मेरा नाम तोको आपांग है, मेरा एज 18 है और मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ, पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट ईटानगर से, और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे कभी कुछ बीमार नहीं हुआ था, मुझे कोई पास हिस्ट्री नहीं है मेरे बीमार का, मैं बहुत ठीक था। बट सडनली 2021 में मुझे थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर होने लगा है और विज़न में तकलीफ़ होने लगा है। तो मैं मेरे नियर बाय लैब में जाके मैंने टेस्ट कराया, तब उसमें मुझे डायग्नोस हुआ है कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है। मेरा बीपी बहुत हाई चला गया था और मेरा विज़न जो बहुत ब्लर हो चुका था, तो मुझे डॉक्टर ने बायोप्सी करवाया और मेरे बायोप्सी रिपोर्ट में आया कि मुझे IgA नेफ्रोपैथी है। तो IgA नेफ्रोपैथी मुझे जब बता दिया गया तो मुझे कुछ दवाइयाँ दिया उसको कंटिन्यू रखने के लिए, तो मैंने वो दवाइयाँ कंटिन्यू किया। बट ये 2022 में मुझे बहुत सारा सिम्टम्स आने लगा, जैसे उल्टियाँ आने लगा, चक्कर आने लगा और मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट होने लगा, सीजर्स आने लगा। तो मैं फिर से वही हॉस्पिटल गया, तो वो सर ने बोला, डॉक्टर ने बोला कि मुझे डायलिसिस करवाना होगा, अभी आपकी किडनी बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो मुझे ऑप्शन नहीं है, तो मैं भी वही डायलिसिस ही करवाया। कम से कम 4 महीना मैंने करवाया। तो उसके बाद मैं यहाँ गुरुग्राम में, मैं पहले यहाँ ही रहता था, तो मैं एग्ज़ाम देने वापस आया यहाँ पे। तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट या गुरुग्राम में कहाँ होगा, तो उसमें दिखाया कि नारायणा हॉस्पिटल। तो मैं जैसे ही देखा, मैं नेक्स्ट दिन में नारायणा आया। मैं जब यह हॉस्पिटल आया था तो मेरा CKD स्टेज 5 हो चुका था। तो मैं हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवा रहा था, इसलिए मेरा थोड़ा सिचुएशन थोड़ा ठीक था। बट डॉक्टर ने बोला था कि अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो मुझे बहुत वर्स कंडीशन हो सकता था। तो सबसे पहले उसको हमने मेडिकली उसकी जो दवाइयाँ थी जो चेंज करनी थी वो चेंज की, उसकी डायलिसिस जो थी वो इंटेंसिफाई की या बढ़ाई, जिसके द्वारा उसकी यूरिया, क्रिएटिनिन एसिड्स और गंदे पदार्थ जो शरीर में एक्यूमुलेट होते हैं किडनी फेलियर में वो कम हों। साथ ही साथ शरीर में उसके जो एक्सेसिव फ्लूइड या वॉल्यूम था उसको कम किया, उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया और फिर उसकी डिटेल में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी की। इसके दौरान उसको समझाया गया कि उसकी जीवन आगे काफ़ी बेटर हो सकता है और अगर वो ट्रांसप्लांट करा ले तो वो एक नॉर्मल व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर सकता है। मुझे जब डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला, सर्जरी के लिए, तो मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मुझे क्योंकि जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहता था और मैं ये कंडीशन से मुझे निकलना था, मुझे पढ़ाई करना था, अच्छा लाइफ में कुछ करना था, इसलिए मैंने ये चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराया और मैं ये चीज़ के लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने सोचा कि हाँ मुझे करवाना है और मुझे ये चीज़ से निकलना है बस। तो काउंसलिंग के दौरान उसकी फैमिली में उसकी मदर डोनर बनकर सामने आई, जिसने डिसाइड किया कि वो टोको को अपना एक गुर्दा देगी और मदर की भी सारी जांचें कराई गई। और जब हमने देखा कि मदर फिट है और टोको की भी कंडीशन इम्प्रूव हो गई है और वो भी स्टेबल हो गया है, हमने दोनों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पोस्ट किया। And after proper evaluation, we decided to take the left side of the kidney of the donor. We do a kidney donation surgery laparoscopically and minimally invasive technique. And this particular case had 2 renal arteries, which is we called as a complex renal vascular anatomy. And the challenge during this procedure was that first he was a pediatric age group and recipient blood vessels are not as good as of that adult. They are of the small caliber, and on the donor side we had double vessels where we had to join these vessels together and ultimately do a kidney transplant. So after the transplant this patient did very well and he produced urine on table, and we are very happy that he is back to his schools and he is doing his the routine life activities as he was before the kidney transplant.
मेरा ट्रांसप्लांट जुलाई 7 को हुआ था, ये 2022 को। तो अभी मैं बहुत बेटर फील करता हूँ। मुझे बहुत, मेरे बदन में बहुत एनर्जी है मेरे बॉडी पे। अभी मैं जैसे पहले बहुत फटीग फील करता था, एकदम बिल्कुल बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, बहुत एग्जॉस्ट रहता था। बट अभी तो मैं बहुत ठीक हो चुका हूँ, मेरा कंडीशन एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, सब टेस्ट नॉर्मल है। मुझे एकदम बहुत अच्छा फील करता हूँ, एकदम एनर्जेटिक फील करता हूँ। किडनी फंक्शंस एब्सोल्युटली नॉर्मल हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो गई है और उसने दोबारा अपनी पढ़ाई और एजुकेशन शुरू कर दी है। अब वो खुशी खुशी कॉलेज जाता है और अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान कर रहा है। नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में हम हमदर्दी के साथ पेशेंट को ट्रीट करते हैं और हमारे पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड किडनी ट्रांसप्लांट्स लाइक ABO incompatible or highly sensitized kidney transplants. We have an expert team of nephrologists, urologists, transplant coordinators to cover the medico-legal aspect as well. तो मैं लोगों को इनकरेज करूँगा एक बार आके हमारी टीम से मिलें, और अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कोई भी राय चाहिए हो, चाहे वो दूसरी या थर्ड राय भी हो, तो हमसे आके संपर्क करें। हमारे जो डॉक्टर सुदीप सर, मैं 100% आपको गारंटी दूंगी कि सर जो है वो आपको बहुत सारा सेटिस्फाइड, आपको जो ट्रीटमेंट है वो आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे। और आप जितना हो सके जल्दी आप आके अपना ट्रीटमेंट को करा लें ताकि समय ना जाए और पेशेंट के कंडीशन भी वर्स ना हो। तो इसीलिए मेरा जो थैंक यू जो मैसेज है वो डॉक्टर सुदीप के लिए, डॉक्टर पंकज सर और हमारे जो सर्जन रहे डॉक्टर शफीक, डॉक्टर स्वतंत्र राव सर और जो उनके कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर सोनाली मैम एंड नेहा मैम, उन सभी को मेरे ये पेशेंट जो मेरे ब्रदर है, डोनर मदर, हमारे फैमिली के तरफ से हम सभी आपको बहुत थैंक यू बोलते हैं, हमारे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।